बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और पिछला हफ्ता आपका बड़ा मज़ेदार गुजरा होगा। हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा है। उसमें एक दो एसएल भी हिट हुए हैं, ठीक है, और काफ़ी हमने प्रॉफिट भी गेन किया। और जो मेंबर्स नए हैं, सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा ग्रुप का लिंक है उसके ज़रिए ज्वाइन करके एडमिन से कांटेक्ट कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हमारा बैच 25 जो है वो भी इस वक्त रनिंग है, चल रहा है। बैच 26 अभी स्टार्ट होगा तो उसकी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, जिसमें आपको ये सारा मेथड, सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। बाकी हमारा ये सारा कंटेंट यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। आप इसको अच्छे से देख के अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और फेसबुक ग्रुप में अपनी प्रैक्टिस आप शेयर भी कर सकते हैं। वो मेंबर्स जो बैच 24 से हैं, तो उनके लिए भी यही है कि आप जो अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस बनाएं और आपका जो ग्रुप है फेसबुक का, आप उसमें अपनी प्रैक्टिस जो है वो शेयर कर सकते हैं। अभी हमने नोटिस किया कि गोल्ड जो है वो अपने मजीद एक हाई के ऊपर आ चुका है। जो उसकी लास्ट एक रेजिस्टेंस थी मेजर, जो 2530 पर थी, उसको ब्रेक करके वो अब ऊपर आ गया। 2582 समथिंग उसने बना दिया। आई थिंक 87 तक उसने बना दिया है। तो अभी हम देखेंगे कि गोल्ड की अब नेक्स्ट फर्दर मूवमेंट क्या हो सकती है, टेक्निकल के अकॉर्डिंग भी और फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग भी। टेक्निकल के अकॉर्डिंग क्योंकि हम पहले भी एक दो बार डिस्कस कर चुके हैं कि गोल्ड जो है 2573 के एरिया में आ सकता है, जहां से हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली थी, जो कि हमने कैप्चर भी की थी, ठीक है, जिसका हमने पहले भी कई दफा वीडियोस में जिक्र किया था। इस रेंज में मार्केट है, यहाँ से भी हमने सेल किया, इधर से भी हमने सेल किया। अभी जो दिखने में ऊपर के जो लेवल्स पड़े हैं वो मैं डिस्कस पहले भी कर चुका हूँ। 2661 के अराउंड एरिया बनता है। उसके ऊपर हम जाते हैं तो वो 28 के अराउंड बनता है। तो ये सब जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उनकी तरफ से बताई गई कुछ चीज़ें हैं, कुछ लेवल्स हैं जिनको हमने डिफाइन किया कि यार ये चीज़ हमारे लिए बन सकती है, इसको हमने देखना है और हमने मॉनिटर करना है कि गोल्ड नेक्स्ट क्या कर सकता है। अब गोल्ड की यहाँ तक आने की रीजंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें इन्फ्लेशन, इकोनॉमी और बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। कि एक सेफ हेवन भी यूज़ किया जाता है, समझा जाता है, जिसकी वजह से लोग जो है वो अपने पैसे को सेव करने के लिए गोल्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, इसमें आते हैं। अभी हम नेक्स्ट वीक की तरफ आते हैं, तो फंडामेंटल्स को देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास एफओएमसी का डाटा आएगा, उससे पहले कोर रिटेल सेल्स आएगा, जिसको अगर मैं इस वक्त देखता हूँ तो 0.4 से 0.2 की फोरकास्ट है और ये 1.0 से -0.2 मंथ ओवर मंथ जो रिटेल सेल्स है, ठीक है। यहाँ पे हम बताएं एक्चुअल ग्रेटर देर फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। फोरकास्ट से तो ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन हमने इस डाटा को देखना, प्रीवियस 1.0 था, अगर 1.0 से कम आता है तो ये यूएस डॉलर के लिए नेगेटिव साइन होगा, जिसकी बदौलत गोल्ड जो है वो ऊपर जाएगा। अगर 1.0 से ऊपर आ जाता है, ठीक है, तो ये एक अच्छा साइन होगा, जिससे हम ये समझते हैं कि गोल्ड जो है वो नीचे की तरफ और डॉलर ऊपर की तरफ मूव करेगा। इसी तरह जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट डाटा वीक का आएगा वो आएगा एफओएमसी, जिसका हम बेसब्री से वेट भी कर रहे हैं कि ये मार्केट का नेक्स्ट मूवमेंट, नेक्स्ट ट्रेंड बताएगी। एनएफपी और बाकी चीज़ें जो हैं उन्होंने सेल का इंडिकेशन दिया था, लेकिन फिर भी नहीं आया क्योंकि वो इनकी इकोनॉमी को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे थे। अभी हम देखें तो पिछले फेब से लेके अभी तक मार्केट में जो इनका एक्सपेक्टेशन थी वो नो चेंज की थी। अभी इनकी पहली एक्सपेक्टेशन आ चुकी है 5.25 की, कि वो कह रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट कट करेंगे, जो कि पावल अपनी लास्ट एक स्पीच में भी कह चुका, जो जैक्सन होल सिंपोजियम में हुई थी। इसके बाद आगे देखें तो थर्सडे को जीबीपी का है। जीबीपी ने भी जब पिछले दिनों यूरो वालों ने रेट कट किया, एक सरप्राइजिंग था कि वो 25 पॉइंट कट करने का कह रहे थे और उन्होंने 60 पॉइंट कट कर दिया, ठीक है। तो जीबीपी वाले भी एग्रेसिव मोड में तो हैं कि कट करना चाह रहे हैं, बाकी डिपेंड करता है कि ये क्या करेंगे उस दिन। इसी के साथ फ्राइडे है, तो फ्राइडे में जापान वालों की मॉनेटरी पॉलिसी आ जाएगी। इन्होंने भी एक जो है वो अच्छा काम शुरू कर दिया कि ये नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव में आना शुरू हो गए हैं। इसका एक सिंपल सा फंडा आप यूं भी देख सकते हैं कि अगर आपको एक बैंक जो है वो विदाउट इंटरेस्ट रेट कर्जा दे रहा है कि आज जी आप हमसे पैसा ले लो, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, तो आप वहाँ जाते हैं, वहाँ से जितना दिल करे आपने पैसा उठाया। फॉर एग्जांपल, आपने $1 लाख का कर्जा यहाँ से ले लिया, ठीक है, और आपने जाके जहाँ पे आपको 5.50 का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, आपने वहाँ पे जाके उनकी यील्ड्स में, उनके बॉन्ड्स में, उनके बैंक्स में वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, वहाँ से आपको 5.5 का रिटर्न मिल रहा है। आप इजीली इनका पैसा भी चुका रहे हैं और उधर से उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं, उधर भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, इधर से लोन लेके इनको भी वापस कर रहे हैं, इनके भी मजे हैं कि इनके पैसे निकल रहे हैं जापानीज येन के अंदर।
तो ये चीजें काफी होती रही हैं। जब से इन्होंने अपना रेट बढ़ाना शुरू किया तो ये भी एक इन्वेस्टर के लिए साइन था कि ये बढ़ा रहे हैं, वो कट करना शुरू कर देंगे तो ये लेवल पे काम आ जाएगा, तो जो लोन लेने वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा मसला हो जाएगा। जिसकी वजह से हमने देखा कि जेपीवाई वालों ने खुद इंटरवेंशन भी की, अपने बॉन्ड्स डील्स खुद परचेज किए, और उससे उनको मजीद एक सपोर्ट मिली, और हमने देखा कि जेपीवाई 140 के अराउंड आ गया 161 से। इसी तरह आगे जाते हैं तो हमें बाकी यही कुछ डाटाज हैं जिनकी पॉलिसीज आएंगी। बाकी सीएचएफ की भी है, वो नेक्स्ट वीक्स में, उसको हम नेक्स्ट देखेंगे कि वो क्या करते हैं। अभी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट डाटा है वो वेडनेसडे 18 सितंबर, ये फेड का डाटा आएगा। इस दिन हमने देखना है कि मार्केट क्या मूव देती है, मार्केट में नेक्स्ट गोल्ड का स्टेक कहाँ पॉसिबल हो सकता है, ये हमें बताएगा। क्योंकि इस वक्त सबकी नज़रें इस स्टेटमेंट के ऊपर और इस रेट के ऊपर टिकी हुई हैं कि ये क्या करता है, तो इसको हमने लाजमी देखना है। तो अभी जो आईएनजी की भी एक्सपेक्टेशंस थी वो भी हमारे सामने है, बाकी भी हैं, लेकिन आप सिर्फ इसको देखें फेडरल फंड रेट्स को कि 24 में क्या एक्सपेक्टेशन थी इनकी, और फेड की थी 5.1 की 24 में। 25 में 4.1 तक ले जाना चाहते हैं, 26 में 3.1 तक। और जो इस कंपनी की थी वो ये थी कि 4.6 तक ये आ सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 85.95 पॉइंट कट करने की तरफ आ सकते हैं। अदरवाइज फेड की एक्सपेक्टेशन थी कि वो 50 पॉइंट्स तक इसका राउंड कट करेंगे। लेकिन लास्ट टाइम जो फेड ने एक हिंट दिया, जो चीज़ मैं समझ रहा था कि यार इलेक्शन से पहले ये कट नहीं करना चाहिए इसको, ना ये करेगा, और ना ही इसने अभी तक किया, अभी ये है। इसके बाद नेक्स्ट जो है इनकी मीटिंग है वो आई थिंक है 18 नवंबर को, 8 नवंबर को, और मेरे ख्याल से 5 नवंबर को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी होंगे इनके, जिसमें नई हुकूमत का जो नया उनका प्रेसिडेंट होगा वो आएगा कि वो कौन सा है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक चांसेस जो मुझे लग रहे हैं इस वक्त वो यही है कि एक मिसाल हम कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं, ये कट नहीं करेगा। काफी हद तक चांसेस हैं, अगर ये कट नहीं करता, रेट को हाई रखता है, तो ये इटसेल्फ एक हॉकिश स्टांस बन जाता है। ठीक है, ये चीज आप थोड़ा सा समझिएगा कि अगर रेट्स की तरफ हम आते हैं, वो मेंबर्स जो हाई रेट्स के ऊपर हैं कि जी रेट्स हाई रहने चाहिए, वो हॉकिश हैं। जो लो रेट्स वाले हैं वो डॉविश हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप इस चीज को इधर भी देख सकते हैं कि मोर हॉकिश देन एक्सपेक्टेड इज गुड फॉर करेंसी, करेंसी यूएस डॉलर के लिए अच्छा साइन वो समझते हैं। ठीक है, अब अगर वो कट कर देता है मतलब वो डॉविश स्टांस में आ गया, तो इसका मतलब यूएस डॉलर को वो नेगेटिव साइड पर लेके जाएंगे, सेल वाली साइड पर, जिससे हमें क्या मिलेगा, गोल्ड और पॉजिटिव जाता हुआ नजर आएगा। पॉजिटिव का मतलब वो अप साइड पर जाता हुआ नजर आएगा। ये एक एक्सपेक्टेशन जो हमें इस डाटा से नजर आती है वो ये होती है। लेकिन सब कुछ इस डाटा के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रहा होता। अगर यहाँ बात हो रही थी यूरो की या किसी और कंट्री की हो रही होती, वहां पर ये चीजें हो जाती हैं। लेकिन जहाँ तक बात आती है फेड की, क्योंकि जो यूएस डॉलर होता है उसके अंदर काफी कंट्रीज का कोलैब वो होता है, मिक्स होता है। वो आप अगर डाटा वहाँ पे लिखेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा कि कौन कौन सी करेंसी से मिलकर डीएक्सवाई बनता है, डॉलर इंडेक्स, तो वो बताएगा। तो उसमें मेजर पार्ट यूएस डॉलर का होता है, बाकी यूरो, जीबीपी और जेपीवाई, इन लोगों का भी कुछ कुछ पार्ट उसके अंदर शामिल होता है। अब हम इस चीज को देखते हैं कि रेट कट यूरो ने किया, उस दिन हमारे पास पीपीआई का डाटा था, पॉजिटिव था, गोल्ड को सेल आना चाहिए था, वो कुछ सेल भी हुआ। उसके बाद क्या हुआ, वो अप साइड की मूवमेंट लेके बहुत आगे तक निकल गया। यहाँ पे थी मार्केट आई थिंक उस दिन, शायद या इधर थी, और ये जो है वो अप साइड को निकल गया। अब इसमें हमें जो चीज़ देखनी है कि यूरो ने भी रेट कट किया, वो 25 पॉइंट कह रहे थे, उन्होंने 60 पॉइंट कट कर दिया, जो कि हमें एक हिंट दे गया कि उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया है, यूएस डॉलर भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी इस कट को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से एक अनएक्सपेक्टेड मूव हमें शार्प देखने को मिली, ये जो मार्केट ऊपर जा रही है। इससे पहले एक बार जब $100 का इसमें एक ड्रॉप सीन आया था, ये वाला, ये ये एक वो सीन था जिसे हम हेल्दी रिट्रेसमेंट भी कह सकते हैं कि हेल्दी रिट्रेसमेंट मार्केट ने ली, यहाँ पे आई, बैंकर्स, स्मार्ट प्लेयर्स यहाँ से बाय में बैठ के और मार्केट को एक नए हाई की तरफ लेके जाना शुरू हो गए। अब वो लोग तो बाय में बैठे हैं, वो यहाँ से एग्जिट करेंगे तब मार्केट कुछ नीचे आएगी और बाकी लोगों को बैठने का मौका देगी कि वो भी इसके अंदर अपने एंट्रीज बना सकें। तो अभी हम जो चीज़ समझते हैं वो यही है कि इन केस गोल्ड ने यहाँ से मजीद ऊपर जाना है, हमें नजर आ रहा है कि मार्केट जिस तरीके से जा रही है, ऊपर जा रही है, अभी तक ये रिट्रेसमेंट अच्छी नहीं ले रही। ठीक है, जो इसका रिट्रेसमेंट का एरिया बनता है वो ये हाई बनता है, ये हाई नहीं तो कम से कम इस रेंज तक वो आए, लेकिन वो नहीं आ रही। तो उसके लिए हमें अब वेट करना है डाटा का। अब फॉर एग्जाम्पल ये लोग डाटा 25 पॉइंट कम कर देते हैं,
ठीक है, गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए। अब इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम इस सोच में आके बैठ जाएं कि अब हमने बाय करना है तो बस यहाँ मिली तो हम बाय करके बैठ जाएं, इसको जाने दें $3,000 तक, नहीं, ऐसा भी नहीं करना। ठीक है, वो हो सकता है कि वो नीचे को स्पाइक दे, नीचे की रिट्रेसमेंट ले। तो ये एक एरिया पड़ा है ना, इस एरिया के अराउंड यहाँ कहीं वो रिट्रेसमेंट ले आए, देन हम उसकी बाई की एंट्री प्लान करके उसको कुछ होल्ड करें कि वो हमें $100-150 की मूवमेंट दे जाए, तब हम उसके अंदर अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं होल्ड करने के लिए। अदरवाइज हम सिर्फ एंट्री और एग्जिट का प्लान कर सकते हैं, कि हमें पता है कि जब डाटा आएगा तो फौरी तौर पर उसकी जो एक स्टेटमेंट होती है वो आ जाएगी, और दूसरा जो है वो बता देंगे रेट कट किया है क्या क्या, फिर एक स्पाइक लगेगी और स्पाइक के अंदर ही मार्केट कहीं ऊपर नीचे घूमती रहेगी, तो उसके अंदर ट्रेड लेना अच्छी बात नहीं रहेगी। अगर हमारे किसी लेवल पर आएगी तो हम ट्रेड जरूर करेंगे, अदरवाइज हम उसको अवॉइड करेंगे कि हमने उसको ट्रेड नहीं करना। तो अभी हम इसको देखते हैं। एक सिंपल जो चीज़ है, इसको आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, समझिएगा कि फेड ने कहा था कि वो 25 पॉइंट रेट कट कर सकता है। फेड से मेरा मतलब ये कि पॉवेल ने जो कहा था, ठीक है, बाकी लोग भी कह रहे हैं कि ये 75 पॉइंट तक भी कट कर सकते हैं, तो ये भी उन्होंने एक चांस दे दिया था। हमने सुनना है पॉवेल की बात को कि वो क्या कहता है। कि वो कहता है कि जो उन्होंने डिसाइड कर लिया 25 पॉइंट कट किए, कम कर दिए, ठीक है, इस दौरान अगर वो हमें ये बता देता है कि मैं मजीद रेट कट करने की तरफ भी जाऊंगा, ठीक है, तो इसका मतलब वही चीज जो मैंने शुरू में बताई कि वो लो रेट्स की तरफ आ रहा है, मतलब वो डोविश स्टांस में आ रहा है। ठीक है, और डोविश स्टांस में आने का क्या मतलब हुआ, ये अब आप लोग उसको उधर से भी जाके देख सकते हैं कि क्या मतलब है। तो ये वो चीज है जो इसको ट्रिगर कर सकती है कि एक फ्रेश रैली की तरफ, मतलब यहीं से जैसे उसने ये चीज कही, डोविश स्टांस में आया, कट किया, हल्का सा कोई नीचे स्पाइक देगा और ऊपर हाथ भी नहीं आएगा। तो ऐसी चलती हुई मार्केट को अपने हाथ भी नहीं डालना, मार्केट जा रही है, कहीं रुके तो अब हमने उसको ट्रेड करना है। बाकी अभी जो हम कुछ ट्रेड्स कर रहे थे, जैसे 2550 के अराउंड एक लेवल मैंने ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर शेयर किया था कि यहाँ तक मार्केट मुझे एक ट्रेड दे सकती है, जो कि पहले एरिया बनता था आई थिंक 2540-42 का, और कुछ मार्केट ने नया हाई बनाया और फिर वो वापस रुकी, उसके रुकने की वजह से वो एरिया 2549 और 2552 के अराउंड बन गया। ठीक है, तो ये कुछ साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं। एक साइकोलॉजिकल लेवल तो आप इसको भी कह सकते हैं कि जैसे 2600 कंप्लीट है, 2500, 2700, ये साइकोलॉजिकल लेवल्स इसके होते हैं, इसके अराउंड मार्केट आती है, हम वहां पर भी एक दो ट्रेड्स प्लान कर लेते हैं। इसके अलावा भी कुछ दो चार चीजें होती हैं, वो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जो हमारे पास मजीद 2 से 3 दिन है, उसमें मार्केट क्या मूव कर सकती है, क्या हमें कहाँ से ट्रेड प्लान हो सकता है टेक्निकल के अकॉर्डिंग, उसको अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या अवेलेबल है इस वक्त। वीकली में मार्केट इस इनगल्फिंग बाय के अंदर से निकली है और अभी यहीं से जा रही है। डेली में हम आते हैं तो हमारे पास क्या अवेलेबल है, ये एक इनगल्फिंग बाय अवेलेबल है। देन हमारे पास ये वाला सेल जो है, जिसको हम बार बार एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसी के अंदर मार्केट रेंज कर रही है और सेल हो रही है, तो यहाँ से हमें एक चीज नजर आ गई कि एनगल्फिंग सेल फेल हो चुका है डेली के अंदर। ठीक है, और उसने हमें एक कंफर्मेशन, जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि बी का फॉर्मेशन भी हो गई है। देन जब मार्केट वापस यहाँ पे आती है, ठीक है, इधर, तो हम यहाँ पर सी के प्लान भी कर सकते हैं और हम एक डायरेक्ट ट्रेड भी यहाँ से प्लान कर सकते हैं, जो कि 25, 24 या 22 के अराउंड बनेगी। ठीक है, उसको हम अभी मजीद प्रिसाइज करके भी देखते हैं कि वो हमें कहाँ पे नजर आती है। फ्रेश के लिए हमारे पास ये एरिया है। देन हम इसको H4 में देखते हैं। H4 में ये कैंडल बनना एक बहुत अच्छा साइन है। इसके अलावा जो चीज़ हम देख रहे थे कि मार्केट जो है इस वक्त जहाँ मौजूद है H1 में, अब इसने जो नया हाई बना दिया, इस हाई को ऊपर ब्रेक नहीं करना चाहिए। इसको हम यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा आके अभी। अब क्योंकि डेली में यहाँ से था, तो अभी मैं H4 में आता हूँ, तो H4 में एनगल्फिंग बाय फ्रेश मेरे पास सिर्फ यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, 2508 से 2515 कह रहा हूँ। और सेल फिल में मैं आता हूँ तो मेरे पास ये एक एरिया आगे बनता है, जो कि नियरेस्ट भी है, फ्रेश भी। अगर पीछे देखूँ तो सारे इसके साथ टेस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये दो एरियाज मेरे पास आ रहे हैं इस वक्त। बाकी मेरे पास H4 में फ्रेश बाय ये अवेलेबल है, इसको भी हम मॉनिटर करते हैं। H1 में अगर हमारे पास कोई साइन है तो हम उसको भी देखते हैं। इसको H1 तक लाते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है, एंड देन हमारे पास H1 में देखें, ये वाला बाय बन यहाँ पर साइज हो गया। ठीक है, अब एक हमारे पास ये सेल फेल हो गया। मैं इस सेल फेल को भी ले सकता हूँ, ये यहाँ पर अवेलेबल है, मैं इसको भी ले सकते हैं, हम दोनों ले सकते हैं। ये ओवरलैप हो रहा है, फ्रेश के अंदर भी आ रहा है और ये एक अलग आ रहा है, तो मैं इसको लेना ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि इसमें एक स्विंग के साथ मार्केट ने इसको ब्रेक किया है। देन हम इसको मूव करते हैं M15 के अंदर।
M15 में आते हैं तो हमारे पास वही ट्रेड प्लान, एक ये एरिया बन गया फ्रेश बाय का। देन हमारे पास M15 में आते हैं तो हमारे पास ये एरिया बनता है इनगल्फिंग सेल फेल का। अब ये कौन सा एरिया बन गया, देखिए वही जिसकी मैं उस वक्त बात कर रहा था कि जो डेली में से निकली है 22-24 के अराउंड। तो ये 25-20 25-23 के अराउंड एक एरिया बनता है जहां से हम एक बाय प्लान करेंगे अगर मार्केट इनकेस यहाँ तक आती है, रिटेस्ट लेती है। भले ही ये टेस्टेड है लेकिन क्योंकि हम फील्ड एरिया ले रहे हैं तो हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसके बाद मेरे पास एरिया बनता है ये वाला। देन हम नीचे आते हैं तो हमारे पास ये सारे एरियाज तो टेस्टेड पड़े हैं। एक ये एरिया शायद एक अच्छी ट्रेड दे वरना नहीं, हम कहीं नीचे वाली साइड पर वेट करेंगे, यहाँ क्यों बैठेंगे। जैसे ये एक एरिया मेरे जो नजर आ रहा है, इसकी इसको लेने की रीजन हमारे पास यहाँ पर एबीसी कंप्लीटेड है। तो एबीसी कंप्लीट होने पर भी हम एक रिटेस्ट लिया करते हैं, रिटेस्ट पे ट्रेड करते हैं, तो ये एक वो जोन मेरे पास बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्लान करूंगा, बाकी इसके नीचे आएगी तो वो इंशाल्लाह डेली एनालिसिस की वीडियोस में भी हम इसको डिस्कस करेंगे कि मार्केट कहाँ पे है, तो हम डेली के हिसाब से अपना क्या प्लान कर सकते हैं। ये एरिया भी बनता है लेकिन यहाँ पर क्योंकि बहुत मार्केट जो है वो गड़बड़ कर चुकी है तो यहाँ पर अभी लेना इसको सूटेबल नहीं है। जब मार्केट यहाँ अप्रोच करेगी तो उस वक्त हम देखेंगे, अगर हमारे पास बनता है कि यार यहाँ से ट्रेड लेनी चाहिए तो ये प्लान इंशाल्लाह हम ग्रुप में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज अभी के लिए प्लान में ये पॉइंट और ये पॉइंट है, ये वाला। और यहाँ पे आते हैं इसके अंदर वही चीज। अब देखो ये हमने जो H4 H1 में निकाला, अब सेम हमारे पास ये बता रहा है कि इनगल्फिंग सेल फेल भी है, फ्रेश इनगल्फिंग भी है। तो ये दोनों एरियाज क्योंकि एक साथ आ रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं लेवल के नीचे अपना 30 पिप्स का जोन बना के बैठूं। ये पहला पॉइंट होगा यहाँ पर। यहाँ से ट्रेड बाय करना बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा क्योंकि अभी कुछ सैटरडे है, कल संडे है, कुछ भी ऐसा इवेंट हो सकता है कि मार्केट गैप में नीचे ओपन हो जाए, ऊपर ओपन हो जाए, कुछ भी कर सकती है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास होगी इस रेंज के अंदर ये चीज कि अगर हम देखें तो ये सारा एरिया मार्केट ने सारा M15 में ग्रीन बनाया हुआ है, बुलिश बनाया हुआ है। तो यहाँ पर कोई एरिया हमें नहीं मिल रहा। इसके बाद यहाँ एक रिट्रेसमेंट, ये दो फिर हम हल्के हल्के के ऊपर करते हुए गई है, यहाँ पर रिट्रेसमेंट नहीं है, रेंज की है। तो एक बाय हम इस रेंज से ट्राई करेंगे और इस रेंज से एक बाय हमने ट्राई करनी है क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल ये जो बाय की रेंज है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो उसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस रेंज को ब्रेक करके मार्केट यहाँ तक पहुंच जाए। ठीक है, अदरवाइज ये एक सॉलिड रेंज होगी क्योंकि अगर मार्केट को यहाँ से और ऊपर जाना है, नया हाई बनाना है, तो इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, यहीं से ऊपर निकल जानी चाहिए। ठीक है, तो ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए कि यहाँ पे इसको मार्केट को अपने लिए कुछ एक एरिया, एक गैप छोड़ना पड़ेगा कि लोग वेट करें कि मार्केट इस गैप को फिल करे, लेकिन मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए ना आए और उससे पहले निकल जाए। तो ये चीजें हमें थोड़ा सा वेट करनी है। फिलहाल जो हमारे पास एरियाज बनते हैं वो यही बनते हैं 1 2 3 4। ठीक है, बाकी एफओएमसी आएगा उस दिन भी देखेंगे कि क्या प्लान होता है। अभी जो सेल के अंदर मैं आता हूँ तो मुझे जो हिंट इस वक्त नजर आ रहा है H1 में, तो यहाँ पर कुछ खास नहीं मिला, सिर्फ यही मिला कि इस हाई को ब्रेक ना करे, जिस तरीके से अगर ये एक ग्रीन डोजी बनाने के बाद नीचे आ चुकी है। तो M15 में अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पर ये एक साइन तो अच्छा है कैंडलस्टिक की कंफर्मेशन का, लेकिन एक प्रॉपर मजेदार नहीं है। इसको ब्रेक करता डायरेक्ट रेड के साथ तो मैं कहता कि हाँ यार ये सेल में शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, लेकिन अभी ये M15 में सेल में मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अगर मैं इसको यूं देखूं कि अगर ये मुझे बाय फेल के साथ मिलता है, हाँ अब ये देखें A B और C कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब मुझे वेट करना है कि अब मार्केट जिस दिन ओपन होती है, ठीक है, तो उस दिन हम इस पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब हमारे पास ये जोन कितने पिप्स का है, जोन 33 पिप्स का है। तो हम यहीं से जैसे इस जोन में मार्केट आती है हम ट्रेड प्लान करना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रेड प्लान करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं क्योंकि एक टॉप पे मार्केट है तो हमारा एसएल यूजुअली क्या होना चाहिए, इससे 10-15 पिप ऊपर एसएल होना चाहिए। ठीक है, इन केस हमारा ये जो हाई बनता है वो बनता है इस वक्त 86.10। ठीक है, एसएल की हम बात करें इससे 10 पिप्स ऊपर तो वो ऑलमोस्ट 15 पिप्स ये बनता है। ठीक है, अब यहीं से हम अपना वो 60 पिप्स प्लान करते हैं तो वो यहाँ बनती है इस इनगल्फिंग सेल में। तो मुझे जो पहली ट्रेड एक्सपेक्ट करनी है वो इस इनगल्फिंग सेल से प्लान करनी है जो 81-83 के अराउंड बता रहा है मुझे। ठीक है, तो ये एक वो रिस्क है जहां से मैं सेल का एक प्लान जो है वो एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। बाकी इसके ऊपर इस एरिया में वो तरीका वही है जिस तरीके से मैं आप लोगों को पहले भी बताता रहता हूँ कि यार आपने जस्ट टारगेट जो ट्रेड लगाई है वो सिर्फ इसके अंदर लगा दिए, तो ये बाकी एरिया आप अपने आप के लिए वेस्ट क्यों कर रहे हैं। ठीक है, आप मार्केट के साथ थोड़े से और सियाने बने, थोड़े से और शार्प बने। ठीक है, आपने ट्रेड प्लान की, एक यहाँ प्लान कर ली, एक यहाँ प्लान कर ली, एक इसके अंदर प्लान कर लें। हो सकता है मार्केट इस तरीके से ऊपर जाए, आपके असल के करीब से होकर मार्केट वापस इस जोन में आ जाए। ठीक है, जब भी इस तरह का सीन होता है तो सईद भाई भी आपको बताते हैं कि आप लोअर एंट्रीज को क्लोज कर दें, ये लोअर क्लोज कर दें, ये लोअर क्लोज कर दें, इसको होल्ड कर लें। ठीक है, अब ये लोअर हमने क्लोज कर दी, ये अपना रिस्क हमने सेव कर लिया। बाकी ये ट्रेड अगर चल रही है, चली तो ये
बहुत दूर तक जाएगी, 100 200 300 पिप्स तक जा सकती है, ठीक है। तो उसको हम क्लेम करेंगे। अदरवाइज हमारा यहाँ पर ब्रेक इवन या छोटा एसएल होगा, वो इस ट्रेड में से निकल जाएगा, हम ब्रेक इवन में बैठे होंगे, हमें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी। तो ये चीजें हमें इस तरीके से भी प्लान करनी है। इसी एरिया में अगर हम मजीद ट्रेड प्लान करना चाहेंगे तो उसको हम M5 में देख सकते हैं। और ये क्या हो गया, 100 में, ठीक है। M5 में आते हैं तो हमारे पास हम्म, 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 ये एक इनगल्फिंग बाय अवेलेबल है, लेकिन ये फेल हो गया ऊपर की तरफ, तो हम इसको नहीं ले सकते। इसके अलावा कोई इनगल्फिंग बाय फेल, 1 2 3 4, दिस वन, ये इधर ब्रेक हो गया था, फिर मार्केट को ऊपर ब्रेक कर गया। तो M5 में खैर मुझे कुछ यहाँ पर इतना नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो सिर्फ यही है कि M15 के अंदर ही लेवल नज़र आ रहा है, इसी को हम प्लान कर सकते हैं। और इसी को इंशाल्लाह हम प्लान करेंगे मंडे वाला दिन। बाकी अभी तक के लिए यही था। बाकी इंशाल्लाह डेली एनालिसिस की वीडियोस भी आपके साथ आती रहेंगी, उसमें हम डेली की स्कैल्पिंग, डेली की चीज़ें प्लान करेंगे, किस तरीके से हमें ट्रेड करनी है। अभी के लिए आपने बहुत एहतियात के साथ ट्रेड करनी है। ये जो वीक जा रहा है, इस वीक को गुजरने दें, ठीक है। आपको ट्रेड की समझ आए, ट्रेड एंट्री मिले, रिस्क के साथ प्लान करें, ना मिले उसको ना करें। स्टॉप लॉस आपने जरूर लगाना है। आज स्टॉप लॉस लगा के आपने अपना अकाउंट बचा लिया, तो कल को जब मार्केट रेंज में आएगी, मार्केट साइड वे में आएगी, मार्केट हमारे जोन्स पे आएगी, तो हमारे पास बैलेंस पड़ा होगा कि हम ट्रेड कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक के लिए यही था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।